हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 5वें का छठा सवाल। देखिए प्रश्न हमारे सामने है, करड़ी में 1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर sec a + tan a। तो हमको इसी को सॉल्व करके इसके बराबर लाना है। तो चलिए अब हम इसके हल को देख लेते हैं। ओके, हाँ तो चलिए देख लेते हैं हम प्रश्न को। प्रश्न हमारे सामने क्या दिया है, करड़ी में 1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर sec a + tan a। इसी को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। बायां पक्ष इसमें हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम उतार लेते हैं बायां पक्ष लिखकर। क्या दिया हमारा, करड़ी में 1 + sin a बटा 1 - sin। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए ऊपर क्या दिया है 1 + sin a, नीचे दिया है 1 - sin a। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इसका परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण का मतलब देखिए, इसको हम करड़ी में लिख लेते पूरा। जैसे देखिए परिमेयीकरण में नियम क्या होता है, ये हमारा है 1 + sin a, ठीक, और नीचे क्या दिया है 1 - sin a। तो परिमेयीकरण में क्या होता है कि नीचे का साइन देख रहे हैं माइनस में है ना, तो इसको प्लस में करके ऊपर और नीचे दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 - sin a। इसे माइनस था तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, नीचे का साइन माइनस है तो ऊपर नीचे दोनों प्लस में करके इसका हम मल्टीपल कर देंगे 1 + sin। ठीक, तो चलिए अब हम आगे इसको देख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, देखिए 1 + sin a 1 + sin a 2 बार है। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग कर सकते हैं हम। तो कर देते हैं 1 + sin a का वर्ग। ठीक है, और आगे देखते हैं हमारा क्या दिया है 1 - sin a और 1 + sin a। हाँ तो देखिए इसमें क्या दिया है हमको 1 - sin a 1 + sin a, मतलब एक कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम आपको शो कर देते हैं। हाँ तो देख लीजिए फार्मूला आपके सामने, a² - b² बराबर एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। और इसी रूप का हमको वो भी दिया है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो उसको किस रूप में लिखेंगे हम, a² - b² के रूप में लिखेंगे इसी सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। a² - b, a का मान कितना है, 1 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो साइन का वर्ग a, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम। ये दिया है हमारा 1 + sin a का वर्ग बटा, देखिए कितना दिया है 1 - sin का वर्ग a। देखिए 1 का वर्ग कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर क्या है sin का वर्ग a। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, देखिए हमारा एक फार्मूला होता है, तो 1 - sin स्क्वायर a बराबर हमारा कितना होता है, cos स्क्वायर a। तो चलिए लिखकर हम आपको बता देते हैं। हाँ तो चलिए फार्मूला हम आपके सामने रख देते हैं। ठीक है, देखिए हमको दिया कितना है 1 - sin स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a। तो हम 1 - sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a। चलिए ठीक है, हाँ तो चलिए लिख देते हैं इसको हम। ये हमारा क्या है 1 + sin a का वर्ग दिया है बटा नीचे कितना है 1 - sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos स्क्वायर a। ठीक है, तो और आगे चलिए अब हम देख लेते हैं इसको। ये हमारा है, तो चलिए इसको हम करड़ी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, इसको करड़ी से बाहर कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 + ये कुछ नहीं है हमारा। ठीक है, ये 1 + sin a हो जाएगा। ठीक, 1 + sin a, अब बटा जब इसको करड़ी से बाहर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos a। ठीक है, क्योंकि जब इसको करड़ी से निकाल दें यहाँ से वर्ग हट जाएगा, यहाँ से भी वर्ग हट जाएगा। अब चलिए इसको आगे हम देख लेते हैं। देखिए 1 के बटे में cos a लिख सकते हैं, sin a के बटे में भी हम cos a लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। तो चलिए इसको भी लिखकर हम देख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा cos a। ठीक है,
1/cos A प्लस sin A/cos A। ओके, तो देखिए 1/cos A को हम क्या लिख सकते हैं, सेक A, क्योंकि ये क्या उल्टा है, हम क्या लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको, देखिए 1/cos A को हम लिख सकते हैं सेक A। ठीक, ओके, तो 1/cos A को हम सेक A लिख सकते हैं, तो चलिए इसको लिख देते हैं सेक A। ठीक है, प्लस देखिए sin A/cos A को क्या लिख सकते हैं, हम sin A/cos A को हम tan A के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए sin A/cos A को हम क्या लिख सकते हैं, tan A। तो यही हमको क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, दायां पक्ष। बायां पक्ष को हमने हल किया, सॉल्व किया, तो हमारा क्या आ गया, दायां पक्ष। ठीक है, तो देखिए हमको यही सिद्ध करना था। प्रश्न में दिया क्या था, इसको सॉल्व करके करना था हमको कि सेक A प्लस tan A लाना था। ठीक है, सेक A प्लस tan A, सेक A प्लस tan A। ठीक है, यही लाना था हमको। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा दायां पक्ष कितना आया है, सेक A प्लस tan A। ओके, तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारा दिया है 8.4 का प्रश्न नंबर 5वें का 7वां सवाल। देखिए क्या दिया हमको, दिया है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर हमको क्या सिद्ध करना है, tan थीटा सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, इसको बाएं पक्ष को हल करके हम दायां पक्ष लाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, 7वां प्रश्न नंबर 5वें का 7वां सवाल आ चुका है। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा, इसी को हमको सॉल्व करना है। तो चलिए देख लेते हैं, बायां पक्ष, बायां पक्ष लिख लेते हैं। हमको दिया है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए अच्छी बात बताइए, देखिए हमको दिया क्या है, इसमें भी साइन दिया है, इसमें भी साइन दिया है, तो साइन को अगर हम कॉमन ले लें, साइन थीटा को हम कॉमन ले लेते, तो अंदर हमारा बचेगा क्या, बचेगा हमारा, यहाँ पर देखो साइन का साइन में जब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो कितना बचेगा, 1 जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 sin क्यूब थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन के घाते 3 है, यहाँ पर एक साइन से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 sin का वर्ग थीटा स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचेगा। अब नीचे वाले में आ जाते हैं हम, देखिए काश इसमें भी है, काश इसमें भी, तो यहाँ पर हम cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos का वर्ग थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos थीटा है ना, तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, cos थीटा का अगर हम cos थीटा में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। ये हमारा दिया है sin थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बट्टे में हमारा कितना है, अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं cos थीटा। अच्छा एक बात देखिए, इसमें दिया क्या है, cos स्क्वायर थीटा हमको दिया है। ठीक है, तो इस cos स्क्वायर थीटा एक हमारा फार्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख कर यहाँ पर हम 2 गुणे कर देते हैं। अब अंदर देखते हैं हमारा क्या आता है, cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ तो चलिए देख लेते हैं। हमारा फार्मूला एक होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो मतलब जहाँ पर cos स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, इसको बंद कर देते हैं, -1 हमारा है -1। ओके, तो अब आगे चलिए हम देखते हैं, ये कितना है हमारा sin थीटा, तो लिख देते हैं sin थीटा, अंदर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख देते हैं। अब हम बटे में देखते हैं क्या दिया हमको, cos थीटा दिया है। ठीक, अच्छा एक बात देखिए, ये इसके गुणे में है। ठीक, तो 2 का गुणा हम किस में कर देंगे, 1 में। ठीक, तो आ कितना आ जाएगा, 2,
फिर माइनस है तो माइनस। अब 2 का साइन स्क्वायर थीटा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना है हमारा, -1। ठीक है, अब हम चलिए आगे देख लेते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा देखिए दिया है साइन थीटा, ब्रैकेट में दिया है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं हम। देखिए हमारा दिया है कॉस थीटा। अब इसमें देख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है, देखिए ये +2 है, ये -1 है, तो जब 2 में से 1 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा हमारा ना, 1। और ये हमारा कितना है 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमने इस 2 और इस 1 की बात की, तो ये प्लस में है ना, और एक इसमें माइनस में है, तो 2 में से जब 1 निकाल देंगे तो 1 ही बचेगा। अब माइनस से हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको बंद कर देते हैं। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं। ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे दोनों को हम कटा सकते हैं। ठीक, तो हमारा बच्चा कितना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक हम आपको फार्मूला बता दें कि देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ठीक, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, टेन थीटा। ये हमारा क्या है, दायां पक्ष, तो ये हमारा हल है। तो इस प्रकार से हमारा 6वां और 7वां प्रश्न हल हो गया। 8.4 का प्रश्न नंबर 5वें का 6वां और 7वां। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।